आज के जो हमारा टॉपिक है वो है हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। हीट ट्रीटमेंट बेसिकली है क्या? हीट ट्रीटमेंट उसको कहते हैं कि आप किसी चीज़ को पहले कोई मटेरियल है, उस मटेरियल को जो है आप वो गर्म करें, और गर्म करने के बाद एक मखसूस टेम्परेचर पे उसको होल्ड कर दें। होल्ड करने के बाद उसको फिर आप उसको दोबारा ठंडा करें। तो इससे क्या होगा कि वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगी। ठीक है। तो पहले जब आप गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद जब आप ठंडा करेंगे, तो उसको जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें चेंजिंग आ जाएगी। तो उसके लिए हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया, टेम्परेचर और टाइम का एक ग्राफ दिया हुआ है। जो हीट कर रहे हैं पहले मेटल को, उसके बाद इसको सोकिंग। सोकिंग या होल्डिंग, दोनों एक ही मीनिंग है इनकी, कि आप एक मखसूस टेम्परेचर पे होल्ड कर दें। उसके बाद अगेन इसको कूल करेंगे। तो इसमें जो है क्या है इसका सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच इम्प्रूविंग फॉर्मेबिलिटी एंड मशीनेबिलिटी, ईटीसी। ठीक है। Define the control heating and cooling of metal for the primary purpose altering their properties, strength, ductility, hardness and toughness, machinability. इसका हीट ट्रीटमेंट का पर्पस क्या है? हम क्या क्या इससे फायदे मिलते हैं? तो इसका पर्पस ये है कि टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस, टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, टू रिफाइन ग्रेन साइजेस, टू soften the metal, to improve the hardness, to improve mechanical properties, to increase resistance to wear, heat and corrosion, to improve ductility and toughness, to change the chemical composition. अच्छा, उसके अलावा ये जब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद डिफरेंट इंडस्ट्रीज में उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो फिर डिफरेंट सेक्शन जो है वहाँ पे यूज, जैसे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री सेक्शन में यूज होते हैं वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऑटोमोबाइल में, डिफेंस, फॉर्जिंग में, फाउंड्री में, हैवी मशीनरी में, मैन्युफैक्चरिंग में, पाउडर मेटल इंडस्ट्रीज में, यहाँ डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो है वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज किए जाते हैं। और इन प्रोडक्ट को बनाया जाता है कहीं पे वो जो मैन्युफैक्चर पार्ट बनाया जाता है, उसका जो मटेरियल होता है वो उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से उस मटेरियल को जो है वो हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसके स्पेस तो बेसिकली वही 3 स्पेस होते हैं, स्टेप होता है। आप पहले इसको गर्म करेंगे, और उसके बाद एक टेम्परेचर पे होल्ड कर देंगे, देन इसको फिर आप कूल कर देंगे। तो कूलिंग को जो कहते हैं, कूलिंग में भी स्लोली इन फ्रांस फर्नेस, और क्विकली। क्विकली अगर कोई उसको कूल करेंगे तो उसको कहते हैं क्वेंच्ड। वो जो आप क्वेंच्ड करते हैं, वो आप ऑयल में भी कर सकते हैं और वाटर में भी कर सकते हैं। लेकिन 90% जो इंडस्ट्री में होता है, 90% ऑफ मेटल पार्ट्स आर क्वेंच्ड इन वाटर, ऑयल, पॉलीमर्स और गैसेस। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में एनलिंग होती है। एनलिंग के फर्दर पार्ट्स हैं, नॉर्मलाइजिंग है, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग है। अदर जो है वो सरफेस हार्डनिंग है या केस हार्डनिंग है, इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जनरल सिर्फ आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए। एनालिंग क्या है, नॉर्मलिंग क्या है, नॉर्मलाइजिंग क्या है, हार्डनिंग क्या है, टेम्परिंग क्या है। ठीक है। तो एक लो कार्बन स्टील में आप देखेंगे ना, उसमें कार्बन की कुछ परसेंटेज होती है। कार्बन की परसेंटेज उसके हार्डनेस को जाहिर करती है, कार्बन की परसेंटेज। तो एमएस में जो है वो परसेंटेज कार्बन की, लो कार्बन स्टील जो है वो उसकी परसेंटेज 0.15 टू 0.30। तो ये किस में आता है? एमएस मटेरियल में ये लो कार्बन स्टील यूज होता है। और मीडियम कार्बन स्टील में क्या परसेंटेज होती है? 0.30 टू 0.60। ये किस में आता है? मशीनरी स्टील में यूज होता है। और हाई कार्बन स्टील 0.60 1.50% होती है कार्बन की। तो ये टूल स्टील में यूज किया जाता है। ठीक है। तो इसके बाद देखें, एनालाइजिंग एंड नॉर्मलाइजिंग में कौन सा वो होता है? कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील यूज होता है। और ये हार्डनिंग में जो है वो आपका हाई कार्बन स्टील यूज होता है। उसके अलावा जो आपके पास लो कार्बन स्टील है, वो केस हार्डनिंग वगैरह इनमें जो है वो लो कार्बन स्टील यूज होता है। ये एमएस वगैरह में मटेरियल में ये यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो अच्छा, आगे चलें इससे। देखिए, एनालाइज
एनेलिंग वही है कि आप किसी मेटल को जो वो आप गर्म करें और गर्म करने के बाद उसको जो है वो फर्नेस में कूल डाउन करें फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। वो स्लोली स्लोली कूल डाउन होगा। उससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या मिलेंगे, सॉफ्टन द मेटल, रिलीव द स्ट्रेस एंड रिफाइन द स्ट्रक्चर। सेकंड है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग आप पहले फर्नेस में कहीं पे गर्म करें इसको और उसके बाद उसको बाहर निकाल के नेचुरल इन्वायरमेंट में रख लें और वो फिर वहाँ पे ठंडा हो। तो उसमें हमें क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, टू रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, टू रिमूव स्ट्रेंथ, टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेंथ, टू रिमूव dislocation, to improve mechanical properties like strength, hardness, and toughness, to improve machinability of low carbon steels। अच्छा, उसके बाद आता है हार्डनिंग। हार्डनिंग में ये है कि आप जो क्विंच्ड प्रोसेस है, जैसे आप वाटर में उसको क्विंच करते हैं, वाटर या ऑयल में, तो उसको जो है हम हार्डनिंग कहते हैं। उससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव हार्डनेस एंड टू इम्प्रूव वेयर रेजिस्टेंट। उसके फाइनल एक है टेम्परिंग। टेम्परिंग क्योंकि हार्डनिंग जब आप करते हैं तो वाटर में, तो उसमें स्ट्रेस भी होती है और उसकी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता है और उसके साथ वो ब्रिटल मटेरियल, हार्ड बहुत हो जाता है, ब्रिटल मटेरियल हो जाता है, तो उसमें हम मशीनेबिलिटी वगैरह काम कोई नहीं कर पाते। तो उसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग। टेम्परिंग वो होता है कि आप एक जो आपका टेम्परेचर होता है, जो उसको कहते हैं, यानी अ, एक तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर, उसको आप, ये मैंने यहाँ पे शायद आपको डिस्कस नहीं किया, टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर टेम्परेचर यानी वो टेम्परेचर जो उसका हो, वो क्या हो, बिलो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्पेसिफिक बिलो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर उसका हो, उसमें जो है वो आप जो है वो इसको टेम्प थोड़ा सा आप गर्म करेंगे उसको, गर्म करने के बाद इन ब्लो वो मेल्टिंग पॉइंट हो उसको थोड़ा सा आप गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जो है आपको उसमें क्या होगा, हमें ये फ़वाइद क्या मिलेंगे उसमें, अगर इसको हम हार्डनिंग के बाद इसको थोड़ा सा अगर गर्म करते हैं, उसके हमें क्या फ़वाइद मिलेंगे। उसके देखिए फ़वाइद ये हमें मिलेंगे कि उसमें जो ब्रिटलनेस होगी वो उसमें कम हो जाएगी। उसमें क्या होगा, इम्प्रूव डक्टिलिटी, इम्प्रूव टफनेस, टू रिड्यूस हार्डनेस एंड टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेस एंड टू इम्पार्ट वियर रेजिस्टेंस। तो ये टेम्परिंग पे हमें ये इसके ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाएंगे टेम्परिंग में। तो ये छोटी सी ओवरव्यू था हार्डनिंग का। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का ओवरव्यू दिया था थोड़ा, जिसमें हमने एनालाइजिंग हीट ट्रीटमेंट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया, नॉर्मलाइजिंग एनालिंग क्या है, नॉर्मलाइजिंग क्या है, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग क्या है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।